सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक सीक्रेट है, एक ऐसा सीक्रेट जो दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल और रिचेस्ट लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना गया। एक सीक्रेट जो स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। एक सीक्रेट जो गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और शौकन बात, ये सीक्रेट कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके की थिंकिंग है। 100 साल पहले एक आदमी ने इस सीक्रेट को डिकोड किया। उसने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया और फिर एक किताब लिखी। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी। बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन वार्निंग है, अगर आपने इस वीडियो को कैजुअली देखा तो शायद कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दिया तो हो सकता है आज के बाद आपकी जिंदगी कभी सेम ना रहे। म्यूजिक राइज, क्योंकि आज हम सिर्फ बुक समरी नहीं करने वाले, आज हम डिकोड करेंगे सक्सेस का रियल फॉर्मूला। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हो हमारी लाइब्रेरी फॉर एवरीवन, जहां हम दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। बुक की स्टोरी थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर द नेपोलियन हिल। एक दिन दुनिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक एंड्रू कार्नेगी ने हिल को चैलेंज दिया। चैलेंज सिंपल था, दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की स्टडी करो और डिस्कवर करो सक्सेस का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। और उसके बाद नेपोलियन हिल ने 20 साल तक रिसर्च की। उसने इंटरव्यू किया थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट और 100 सक्सेसफुल लोगों का। और उन्होंने एक शॉकिंग पैटर्न नोटिस किया। सक्सेसफुल लोग अलग इंडस्ट्रीज में होने के बावजूद सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे। आज हम उन्हीं में से 4 सबसे पावरफुल प्रैक्टिकल लेसन सीखेंगे। लेसन 1, बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग हर अचीवमेंट की स्टार्टिंग होती है डिजायर से, लेकिन सिर्फ नॉर्मल डिजायर नहीं। बर्निंग डिजायर, ऐसी डिजायर जो आपको सोने ना दे, जो आपको एक्सक्यूजेस ना बनाने दे, जो आपको हर दिन एक्शन लेने पर मजबूर करे। मोस्ट पीपल क्या करते हैं? काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरी लाइफ बेटर होती, लेकिन काश से कुछ नहीं होता। विनर्स विश नहीं करते, विनर्स डिसाइड करते हैं। एडविन बार्न्स स्टोरी। नेपोलियन हिल एक पावरफुल स्टोरी बताते हैं। एक लड़का था एडविन बार्न्स। उसका सपना था थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना। ए फ्लैट रियलिटी देखो, ना पैसे, ना कॉन्टैक्ट्स, ना एजुकेशन, ना अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, बर्निंग डिजायर। वो ट्रेन में छुपकर एडिसन के ऑफिस पहुंच गया और डायरेक्टली बोला, मैं आपके साथ बिजनेस करने आया हूं। इमेजिन करो, एक गरीब लड़का दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेंटर के सामने खड़ा है। लोग हेस्ट रिजेक्ट कर देते, लेकिन एडिसन ने उसकी आंखों में फायर देखी। इनिशियली उसको छोटी जॉब मिली, लेकिन बार्न्स ने गिव अप नहीं किया और कुछ सालों बाद वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल आप शाहरुख खान का ले सकते हैं। शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई आए थे। ना बॉलीवुड बैकग्राउंड, ना कनेक्शंस, लेकिन उनके अंदर एक ऑब्सेशन थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं रूल करने आया हूं। ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये बर्निंग डिजायर थी। और आज किंग खान, आपको क्या चाहिए? क्लियर लिखो, स्पेसिफिक बानो। मुझे रिच बनना है, वेग है, लेकिन मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है, ये क्लैरिटी है। माइंड क्लैरिटी पे काम करता है, कंफ्यूजन पे नहीं। लेसन 2, फेथ और ऑटो सजेशन। ए फ्लैट मान लो आपके पास डिजायर तो आ गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपका माइंड। मोस्ट लोग इंटरनली बिलीव हाई नहीं करते कि वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। और इसीलिए नेपोलियन हिल बोलते हैं, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. ऑटो सजेशन का मतलब है रिपीटेड थॉट्स से सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। आप रोज जो थॉट्स रिपीट करते हो वो बिलीफ्स बन जाते हैं और बिलीफ्स एक्शंस कंट्रोल करते हैं। नेगेटिव प्रोग्रामिंग। अगर आप रोज बोलते हो, मैं लूजर हूं, मैं अनलकी हूं, मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड यूएसएसआई रियलिटी को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव आइडेंटिटी बिल्ड करते हो तो धीरे धीरे ब्रेन भी वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली सिर्फ टैलेंट की वजह से सक्सेसफुल नहीं बने,
उनका सेल्फ बिलीफ इंसेन था। फिटनेस, डिसिप्लिन, माइंडसेट, वो खुद को विनर की तरह ट्रीट करते थे बिफोर बिकमिंग अ लेजेंड। और दुनिया इवेंचुअली वही बिलीव करने लगती है जो आप खुद के बारे में बिलीव करते हो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें। रोज सुबह मिरर के सामने बोलो, मेन डिसिप्लिन्ड हूँ, मेन सक्सेसफुल बन रहा हूँ, मेन कॉन्फिडेंट हूँ, मेन फाइनेंशियली फ्री बनूंगा। इनिशियली ऑकवर्ड लगेगा, नॉर्मल है, लेकिन रेपिटेशन आइडेंटिटी क्रिएट करती है। विजुअलाइजेशन। सोने से पहले अपने ड्रीम लाइफ को इमेजिन करो, फील करो आप सक्सेसफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, फाइनेंशियली फ्री हो। इमोशन जितनी स्ट्रांग होगी, प्रोग्रामिंग यूटीएनआई पावरफुल होगी। लेसन 3, डिसीजन और परसिस्टेंस। नरेटर नेपोलियन हिल ने ऑब्जर्व किया, सक्सेसफुल लोग डिसीजंस फास्ट लेते हैं और फेलियर्स वो ओवरथिंक करते रहते हैं। ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम। बिजनेस स्टार्ट करूं या नहीं, कंटेंट बनाऊं या नहीं, जिम ज्वाइन करूं या नेक्स्ट मंथ। मोस्ट ड्रीम्स प्लानिंग में ही मर जाते हैं। कर्नल सैंडर्स स्टोरी। केएफसी फाउंडर कर्नल सैंडर्स 65 साल की एज, पॉकेट में ऑलमोस्ट कुछ नहीं, अपनी चिकन रेसिपी लेकर रेस्टोरेंट्स के पास गए। गेस करो कितनी बार रिजेक्ट हुए? 1000 से ज्यादा बार। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और इवेंचुअली केएफसी दुनिया का आइकॉनिक ब्रांड बन गया। क्या लेसन मिला? फेलियर ऑपोजिट ऑफ सक्सेस नहीं है, फेलियर सक्सेस प्रोसेस का पार्ट है। एवरी रिजेक्शन फीडबैक है, एवरी सेटबैक ट्रेनिंग है। गोल्ड माइनर स्टोरी। एक आदमी गोल्ड माइन खोद रहा था, बहुत मेहनत के बाद भी गोल्ड नहीं मिला, उसने गिव अप कर दिया, मशीन बेच दी। दूसरा आदमी आया, इंजीनियर से कंसल्ट किया, सिर्फ 3 फीट और खोदा और गोल्ड मिल गया। 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। मोस्ट पीपल सक्सेस के बहुत क्लोज होके क्विट कर देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ यूट्यूबर्स। आज जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स दिखते हैं, उन्होंने ईयर्स तक लो व्यूज देखे हैं। मिस्टर बीस्ट ने हंड्रेड्स वीडियोस बनाए बिफोर बिकमिंग ह्यूज। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन ग्रेटनेस बोरिंग कंसिस्टेंसी से हाई बनती है। लेसन 4, मास्टरमाइंड अलायंस। नेपोलियन हिल का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है मास्टरमाइंड। सिंपल वर्ड्स में, राइट पीपल का पावरफुल सर्कल। एनवायरमेंट मैटर्स। आपकी इनकम ऑफन अन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आपकी एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन एम्बिशियस लोगों के साथ आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते हो। स्टीव जॉब्स एग्जाम्पल। स्टीव जॉब्स विजनरी थे, स्टीव वॉजनियाक टेक्निकल जीनियस थे। टुगेदर एप्पल। रियल मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब फेक स्माइल और बिजनेस कार्ड्स नहीं। रियल नेटवर्किंग मीन्स वैल्यू क्रिएट करना, लर्न करना, सपोर्ट देना, ग्रोथ एनवायरनमेंट बनाना। एक्शन स्टेप्स। टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाओ, ग्रोथ माइंडसेट फ्रेंड्स चूज करो, बुक्स को मेंटर्स बनाओ, पॉजिटिव कम्युनिटीज ज्वाइन करो। फियर सेक्शन। व्हाई पीपल फेल। स्लो इमोशनल पियानो। नरेटर, सच क्या है? मोस्ट लोग सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो फियर से कंट्रोल्ड होते हैं, ओपिनियन से डरते हैं, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। 6 फियर्स। नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग 6 मेजर फियर्स होते हैं। पॉवर्टी का फियर, क्रिटिसिज्म का फियर, इल हेल्थ का फियर, लॉस का फियर, ओल्ड एज का फियर, डेथ का फियर। पावरफुल लाइन। सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। डेली रूटीन फॉर सक्सेस। नरेटर, अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो ये रूटीन फॉलो करो। मॉर्निंग रूटीन। गोल्स लाउड रेड करो, विजुअलाइजेशन, वर्कआउट, पॉजिटिव एफर्मेशंस। During the day, most important task, pay focus. Distractions avoid. Learning continue. Night routine, gratitude, progress review. Tomorrow planning. Success visualization. Narrator, एक दिन या तो आप excuses के साथ जीना कंटिन्यू करोगे, या एक डिसीजन लोज कि अब इनफ है, कि अब एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि सच ये है, आपके अंदर पोटेंशियल ऑलरेडी है, बस उसे एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें 4 पावरफुल लेसन सिखाती है। बर्निंग डिजायर रखो, माइंड को पॉजिटिव बिलीफ से प्रोग्राम करो, डिसीजंस लो और परसिस्ट करो, राइट पीपल के साथ ग्रो करो। आपकी करंट सिचुएशन परमानेंट नहीं है, चाहे आज आप ब्रोक हो, कंफ्यूज्ड हो या इनसिक्योर हो, आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। हर सक्सेसफुल इंसान कभी बिगिनर था, डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने गिव अप नहीं किया।
अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई विल विन, और अगर आप ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल बुक समरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ड्रीम बिग, थिंक रिच एंड बिकम अनस्टॉपेबल।